वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आपका सबका फिर से मेरे चैनल में एक बार स्वागत है। आइए आज फिर एक नए वीडियो के साथ में स्टार्ट करते हैं। हम रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ रहे थे। प्लांट रिप्रोडक्शन का मतलब हम एंजियोस्पर्म में मेनली रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारे डिटेल में वीडियो देखे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का जो वीडियो है ये आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हाँ, नीट में तो पूछा ही जाता है। सबसे डिटेल में टॉपिक लेकर के आने के वादे के साथ में मैं आज का वीडियो आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं और मैं आपका होस्ट, मेंटर, आपका टीचर जेडी सर एज यूजुअल आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन को पास करने में हेल्प करें। अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हो, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सबसे पहले नीचे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आपको लगता हो ये इन्फॉर्मेटिव है, लोगों के लिए यूजफुल है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एंडोस्पर्म, राइट। देखिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है, राइट। एंडोस्पर्म, राइट। यहां पर एंडोस्पर्म बताने से पहले मैं फिर से आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक में ऊपर की तरफ 3 सेल्स का जनरली एक पेयर पाया जाता है, जिस सेल्स को हम कहते क्या हैं, इन्हें हमने आपने कहा था एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, राइट। यहां पर बीच में 2 न्यूक्लियस थी, राइट। ये जो दोनों न्यूक्लियस है N+N, राइट। एंटीपोडल सेल ये भी हैप्लॉइड थी। ये N+N, इनको हमने क्या कहा, इन्हें हमने कहा था पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये हमारी पोलर न्यूक्लियाई हैं। 2 न्यूक्लियस हैं N+L का मतलब दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हैं, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती हैं तो हम इसे डिप्लॉइड कह रहे होते। साथ में देखिए नीचे की तरफ हमने एक चीज और देखा कि यहां पर एक एग मौजूद है, राइट, जिससे कि हमने एग के साथ में बाकी सेल को मिला करके एग ऑपरेटस कहा हुआ था। ये हमारा हो गया आपका एग। एग भी हमारा यहां पर हैप्लॉइड है। एग के साथ में 2 और भी सेल मौजूद हैं। इन दोनों सेल्स को आपने क्या कहा, इन दोनों सेल्स को हम साइनर्जिड कहते हैं। साइनर्जिड, राइट। ये भी सब हैप्लॉइड सेल्स ही हैं। साइनर्जिड में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। आप इन्हें क्या कहते हैं, वी कॉल देम फिलीफॉर्म एपरेटस, राइट। दे आर कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, ये पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिसको कि हम लोग कहते क्या हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। मतलब ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि पॉलन ट्यूब को उसका रास्ता बताती हैं, उसे आना कहां से होता है। अब देखिए फाइनली पॉलन ट्यूब यहां से ग्रो करते हुए आती है। पॉलन ट्यूब के अंदर सबसे आगे की तरफ जो न्यूक्लियस होती है, अब पॉलन ट्यूब फिलीफॉर्म एपरेटस से अटैच्ड होकर के यहां से आती है। पॉलन ट्यूब के अंदर जो सबसे आगे न्यूक्लियस होती है, इसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। पॉलन ट्यूब जब ग्रो कर रही होती है तो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के साथ ही यहां पर बीच में 2 गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक गैमीट ये और एक गैमीट, ये दोनों मेल स्पर्म होते हैं, ये दोनों ही हैप्लॉइड हैं। ये आने के बाद आते हैं और पॉलन ट्यूब यहां पर अंदर एंटर करती है। फिलीफॉर्म एपरेटस और साइनर्जिड को रप्चर कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय करने के बाद यहां पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाती है और इसके साथ में वेजिटेटिव सेल का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इसके साथ में दो गैमीट्स, ये मेल जो आपके स्पर्म हैं, ये रिलीज होते हैं। एक स्पर्म जाकर के यहां पर फ्यूज हो जाता है तो यहां पर N+N और साथ में एक और N। अब तीनों ही न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जिसे कि फ्यूज होने के बाद यहां पर एक ट्रिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। ये जो ट्रिप्लॉइड सेल है, यही ट्रिप्लॉइड आगे सेल पहुंच करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो ये ट्रिप्लॉइड सेल एंडोस्पर्म बनाएगी बाद में डिवाइड करके। तो इसीलिए एंडोस्पर्म हम कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी लेवल होती है ट्रिप्लॉइड होती है। मतलब यहां पर क्रोमोसोम के 3 सेट्स पाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है,
यहां पर एग सेल के साथ में मिलकर के दूसरा गैमीट आपका, जो एक ये गैमीट था और दूसरा वाला जो गैमीट होता है, ये सेकंड गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा तो एग में भी एक न्यूक्लियस यहां पर एड ऑन हो जाएगी और ये 2n का फॉर्मेशन करेगी, ये डिप्लॉयड होगी और ये एग का फॉर्मेशन करेगी। ये डिप्लॉयड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी तो एग के साथ मिलकर के जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट आगे डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो पोलर न्यूक्लियाई थी, इनसे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और एग से जाकर के आपकी जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, राइट। अब देखो एंडोस्पर्म का काम क्या होता है। एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है कि जब ये जाइगोट डेवलप हो तो उसके लिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करे। अब एंडोस्पर्म कितने टाइप के हो सकते हैं, तो एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड होते हैं। एंडोस्पर्म 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला जो एंडोस्पर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, देखिए यहां पर एक एंड पे जो कि माइक्रोपाइलर एंड है, इस माइक्रोपाइलर एंड में जाइगोट बन चुका है। जाइगोट आपका डिप्लॉयड है और ये डिवाइड करता रहेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो जाइगोट से आपका बनेगा जाकर के एम्ब्रियो और एम्ब्रियो भी आपका डिप्लॉयड होगा। लेकिन साथ में यहां पर एक ट्रिप्लॉयड 3n सेल का फॉर्मेशन हो चुका है। 3n सेल का ये 3n सेल क्या करेगी, ये बनाएगी एंडोस्पर्म। होता क्या है, ये डिवाइड करना शुरू करती है और कैसे, अब मियोसिस इसमें नहीं होने वाली, यहां पर माइटोसिस होगी। माइटोटिक डिवीजन होता है, ये चैलेजल एंड की तरफ मूव कर जाती है और चैलेजल एंड की तरफ मूव करने के बाद इस तरह से डिवाइड करती जाती है और डिवाइड करके बहुत सारी 3n सेल का फॉर्मेशन कर देती है। मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होगी। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इनका प्रोटोप्लाज्मी डिवाइड होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सेलुलर टाइप के एंडोस्पर्म में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होती है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनोसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद क्या होगी, यहां पर साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस, तो इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और प्रोटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से सेलुलर एंडोस्पर्म में बहुत सारी ट्रिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह के एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। इसी से जाइगोट बड़ा होकर के एम्ब्रियो बन जाता है और न्यूट्रिशन डिराइव करता रहता है। दूसरा आता है, दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड फ्री सेलुलर, या रादर देन सॉरी दिस इज फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है, अब देखिए एज यूजुअल यहां पर आपका ये डिप्लॉयड जाइगोट प्रेजेंट होता है जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता रहता है। अब यहां पर होता क्या है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता जाता है। बहुत सारी न्यूक्लियस एक वाटरी सब्सटेंस में तैरती रहती हैं। तो बहुत सारी न्यूक्लियस वाटरी सब्सटेंस में तैरती रहती हैं। मतलब हुआ क्या, यहां पर न्यूक्लियस तो डिवाइड हुई, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हुई, बट कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, जिससे कि यहां पर बहुत सारी फ्री न्यूक्लियस टहलती रहती हैं और फ्री न्यूक्लियर फॉर्म का डेवलपमेंट होता है। इस तरह का एंडोस्पर्म जो पाया जाता है वो कोकोनट में पाया जाता है। कोकोनट में आप जो कोकोनट का वाटर पीते हैं एक्चुअली वो फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जिसको आप पीते हैं। बाद में धीरे धीरे वो जमने लगता है क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियस होती हैं वो सेल में कन्वर्ट होने लगती हैं और आप जो कोकोनट फ्लेश देखते हैं वो कोकोनट फ्लेश का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहां पर सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म धतूरा में पाया जाता है, डेटूरा में, ठीक है, डेटूरा स्ट्रोमियम जिसको आप बोलते हैं, तो डेटूरा में सेलुलर टाइप का पाया जाता है। फ्री न्यूक्लियर आपका कोकोनट में पाया जाता है। अब आ जाते हैं तीसरे टाइप में एंडोस्पर्म के। एंडोस्पर्म का जो तीसरा टाइप है उस टाइप को हम लोग कहते हैं हेलोबियल। तो हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म क्या होता है, हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म ऐसा होता है कि इस एंडोस्पर्म में आप देख पाएंगे कि नीचे की तरफ जो माइक्रोपाइलर एंड था, जाइगोट आपका वहीं पे मौजूद है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहीं पर होगा। दो तरह की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए जो नीचे वाली सेल होती है ये सेल मतलब माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर जो एंड पे सेल होती है इस वाली सेल में यहां पर, और दूसरी वाली ऊपर की तरफ एक चैलेजल एंड पे, ये न्यूक्लियस एक इधर मूव कर जाती है एक इधर मूव कर जाती है। यहां पर बहुत सारी फ्री सेलुलर
न्यूक्लियर का डिवीजन हो जाता है, मतलब कि सॉरी फ्री न्यूक्लियर पार्ट का, फ्री न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पर फ्री सेल कह सकते हैं या फ्री न्यूक्लियस कह सकते हैं, क्योंकि उनको सेल प्रॉपर इसलिए नहीं कहते हैं, उनके चारों तरफ न्यूक्लियस से थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट तो लिपटा हुआ है, लेकिन उनके ऊपर चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये न्यूक्लियाई एक तरह से कह सकते हैं फ्री न्यूक्लियस यहाँ पर तैरती रहती हैं। ये क्या करती हैं, ये हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे कि ये हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे कि आगे जाकर के न्यूट्रिशन को डेराइव कर सकें। राइट, नीचे की तरफ वाले जो आपके होते हैं, इनमें कुछ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, पेरिफेरल रीजन पे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस एंड पे सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ऊपर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये मिक्स टाइप का पाया जाता है। और धीरे धीरे यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो होता है, ये इससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। हेलोबियल टाइप के जो एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स में। राइट, तो यहां पर 3 तरह से एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। पहला एंडोस्पर्म का टाइप है सेलुलर, दूसरा फ्री न्यूक्लियर और तीसरा हेलोबियल। यहां पे सिर्फ न्यूक्लियस होती हैं, यहां पर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये वाला मिक्स होता है। तीनों के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। सेलुलर टाइप डेटूरा में पाया जाता है, न्यूक्लियर टाइप कोकोनट में पाया जाता है और हेलोबियल टाइप जितने भी मोनोकॉट्स पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। और फिलीफॉर्म ऑपरेटस कैसे हेल्प करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। राइट, सो Guys, this was all about the type of endosperm in angiosperm. Hope आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा डिटेल में वीडियो लेकर के आ पाऊँ, जिससे कि आप नीट में 340+ मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।